धराली गांव में मौत जैसा सन्नाटा पसरा है क्योंकि एक ही गांव से 8 नौजवानों की यहां से वो लापता हैं और अभी पूरा वेरिफिकेशन हो रहा है, लेकिन संभावना लगभग ना के बराबर है। किशोर भट्ट जी हैं जो कि गढ़वाल मंडल के कोऑर्डिनेटर हैं। किशोर जी, हमने हिमाचल में देखा था कि जब लोग लापता हुए तो 15 दिन के बाद में वहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट दे दिया गया था। अभी आप लोगों की क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से वेरीफाई करेंगे कि जो लोग लापता हैं कि वो उनकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि ये इतना मलबा है कि खुदाई तो संभव है नहीं पूरे इलाके की। देखिए, इसमें यह है कि आप जानते हैं पहले तो 7 साल का नियम था, उसके बाद केदारनाथ आपदा पे 2013 में आई तो हम लोगों ने इस मॉड्यूल को चेंज करा। उसी मॉड्यूल के आधार पे हम यहाँ पे भी कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। मेरी लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मेरी प्रशासन से बात हुई है, तो उसमें हम एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करके, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी पाए गए जो मिसिंग थे बिकॉज ऑफ नेटवर्क वो उनका पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन कल पता चला साहब वो जीवित हैं सही सुरक्षित स्थानों पे। तो बहुत जल्दीबाजी ना करते हुए एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी सेटअप करके और अन्य जो गांव स्थानीय लोगों के बयान लेके उसके आधार पे, या उनका मोबाइल किसी का छूट गया और या उसके आधार और उसके घर पे एक संपर्क करके कि वो सुरक्षित पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, ये सब एक करके लगभग 20 से 25 दिन का प्रोसेस है। कोशिश कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट दिशा निर्देश है कि इसको और जल्दी किया जाए, लेकिन लगभग 20 से 25 दिन में हम उनको गुमशुदा जो हैं उनको एक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर देंगे, तो उससे आगे की जो उसकी प्रक्रिया ताकि थोड़ा सहूलियत उनको मिल सके। तो निश्चित तौर पर ये सरकार की तरफ से कोशिश यही है, लेकिन इस परिवार का जो दुख है वो कम से कम इस जन्म में तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। एक फादर ने अपने जवान बेटे को खोया, एक माँ ने अपने बेटे को खोया और ये शुभम की वाइफ हैं, इन्होंने अपने पति को खोया। तो इस परिवार पर पूरा दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। और शुभम जो है वो बहुत ही मेहनती, बहुत अच्छे यहाँ के किसान थे जो कि सेब की सब्जी की खेती भी करते थे। और इस गांव के 8 नौजवानों की मौत हुई है। सबसे पहले बात करते हैं शुभम की वाइफ से जो कि उस समय उत्तरकाशी में थी। तो मैम, आप उत्तरकाशी में थी उस वक्त? हाँ जी सर। तो आपको आखिरी टाइम कब बातचीत हुई थी शुभम से? 12:38 पे 5 तारीख को, वो भी कुछ सेकंड ही बात हुई थी। अच्छा, फिर उसके बाद मतलब कोई बातचीत नहीं हुई। तो आप फिर उत्तरकाशी से यहाँ पर कब पहुँचे? हेली आई हो, लेकिन 5वें दिन पहुँची। 5वें दिन? क्यों? वहाँ से आने नहीं दे रहे थे। अच्छा, सुबह डेली जाना हो रहा था और शाम को फिर वही मायूस चेहरा लेके घर। तो सोचिए कि लापता थे इनके हस्बैंड, उत्तरकाशी से आना चाहती थी, लेकिन 5 दिन के बाद में ये यहाँ पर पहुँची हैं। और शुभम से 12 बज के कुछ मिनट पर इनकी बात हुई थी और ये तकरीबन 1:39 पर ये पूरा हादसा हुआ। सरकार से कोई आप कुछ अपील करना चाहें? ज़्यादा कुछ नहीं, बस मुझे मेरे हस्बैंड को ला के दे दो, और वो जिंदा है या मर गए बस सामने पे ला के दे दो, थोड़ा हमें संतुष्टि हो जाएगी। फिर बाकी हमें किसी का कुछ नहीं चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है क्योंकि अभी तक परिवार को यही नहीं पता है, लापता में हैं तो ये नहीं पता है कि आखिर कहाँ पर हैं। और इतना ज़्यादा मलबा आया है कि उसके वजह से जो राहत का बचाव का काम है उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। शुभम के फादर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। चाचा जी, जवान बेटा आपने खोया है, लोग गांव के लोग बड़ी तारीफ़ करते हैं कि बहुत ही एक्टिव वो थे, तो क्या सर अभी तक कोई मदद मिली सरकार से? सरकार से वही मदद किया, राशन पानी मिल रहा और कुछ मदद नहीं। अच्छा, केवल राशन पानी। तो सबसे बड़ी बात है कि लापता लोगों के लिए जो भी प्रयास चल रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? प्रयास तो चल रहा है, तो अब सरकार ने क्या करना है, वहाँ पानी आ रहा दलदल है, ऐसे में मशीन भी काम नहीं कर पा रही है। तो बोल तो ऐसे रहे हैं कि जब पानी ख़त्म हो गया सूख जाएगा उसके बाद हम उसको निकालना शुरू करेंगे। तो एक सबसे बड़ी दिक्कत यही है क्योंकि परिवार के लोगों को ऐसे हालात में ये पता नहीं रहता है कि आखिर जो शख्स लापता हैं वो ज़िंदा है या उनकी मौत हो गई है।
और ये जो उआफो होती है वो एक बहुत दुख से भी बड़ी त्रासदी होती है कि आखिर अब जैसे शुभम की पत्नी ने बताया कि वो बस ये देखना चाहती हैं कि ज़िंदा हैं कि उनकी मौत हो गई है, अभी यही नहीं पता है पूरे परिवार को। तो ऐसे में एक त्रासदी के ऊपर एक ये त्रासदी जो है और हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि राहत और बचाव के काम में तेज़ी आए ताकि जो लापता लोग हैं उनको कम से कम एक जवाब मिल सके कि आखिर उनके अपनों के साथ में हुआ क्या। धराली गांव से पवन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।